अध्याय 7 वायुमंडल में जल। क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक में से कौन सा है? तो ऑक्सीजन वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण घटक है। और मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कपासी मेघ पाए जाते हैं। कपास वाला मेघ जो होते हैं वो पाए जाते हैं तो कितना ऊंचाई पर? तो देखिए 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पर। 5 से 7 किलोमीटर के ऊंचाई के मध्य पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से यह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदल जाता है? तो कौन सा है जो द्रव्य से गैस में बदल जाता है? तो वाष्पीकरण। यानी जो पानी है वो, जैसे हम किसी आग पर या कोई पतीला रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? तो वह वाष्पीकृत हो जाते हैं, वो वायु में बदल जाता है, यानी द्रव्य गैस में बदल जाता है। उसके बाद जो है भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी स्थित है। भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी कहाँ स्थित है? तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में। 30 डिग्री से 45 डिग्री कहाँ में? तो अक्षांशों में स्थित हैं। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश यानी पृथ्वी जो देखिए देखो बता देते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और ये क्या है? ये एक मध्य है, तो ये पृथ्वी भारत है, ठीक। और ये अक्षांशों में पाए जाते हैं। तो 30 से 40 डिग्री 45 डिग्री अक्षांशों में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नभी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती हैं? तो संतृप्त हवा वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो तापमान बढ़ने पर निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से प्रकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो निम्नलिखित इस प्रकार के बादलों में से सबसे ऊंचा जो बादल है पक्षाभ बादल हैं। कौन सा बादल है? पक्षाभ बादल हैं। ओलावृष्टि का संबंध सामान्यतया रहता है तो भारी कपासी मेघों से। भारी कपास जो होता है ना, कपासी मेघ जो कहते हैं, जैसे मेघ, तो मेघों से होता है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से ठोस में बदल जाती है? यानी द्रव्य जो जल है वो बर्फ बन जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो वह प्रक्रिया जो है संघनन है। क्या है? संघनन। यानी प्लस में वो मतलब 0 डिग्री घटने लगता है तो मतलब वैसे ही संघनन यो बर्फ में बदलने लगता है, ठोस में बदलने लगता है। उसके बाद जो है वायु के जल वाष्प के जल में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। यानी वायु से जो है जल में जो बदलते हैं तो उसे संघनन, यानी वो धीरे धीरे बदल रहा है किस में? तो वो थोड़ा थोड़ा ठोस में बदल रहा है। जल ज़्यादा ठोस होता है वायु से, ठीक। उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है?
तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो जहाँ का कटाव होता है क्षेत्र का, तो चक्रवर्तीय क्या होता है, क्या चक्रवर्तीय वर्षा होती हैं। उसके बाद जो है दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। तो संवाहनिक वर्षा होती हैं, संवाहनिक वर्षा होती हैं। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से, किससे, तो हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित हैं, तो पर्वतीय वर्षा से संबंधित है, पर्वत वर्षा से संबंधित हैं। वाष्प में ऊर्जा की छिपी मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा की इकाई है, तो कैलोरी है इकाई, क्या है, तो कैलोरी है इकाई। उसके बाद है पंजाब में शीतकाल में किस प्रकार की वर्षा होती है। पंजाब में शीतकाल में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो चक्रवातीय वर्षा होती है। क्या होती है, तो चक्रवातीय वर्षा होती है। निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं। निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं। कपासी वर्षों को तड़ित मेघ कहते हैं, कपासी वर्षों को तड़ित मेघ कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप में कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो गिरने वाले जल यानी वर्षा होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो रूप को कहते हैं वर्षण कहते हैं। जान लो, नया नाम है, वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वर्षण कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। VVI क्वेश्चन है, VVI। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो भूमध्य रेखिक खंड है। कौन सा है, तो भूमध्य रेखिक खंड है, यानी भूमि का रेखा जो है उसका खंड है, खंडन जो करते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में जो है कौन सा जल जो चक्र का भाग नहीं है, चक्र का भाग नहीं है, तो जल योजन, यानी जल जो योजना होते हैं, जल योजन जो है वो जल चक्र का भाग नहीं है। जल के जल वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया यानी क्रिया कहलाती है। जल के जल वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है, तो वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। धरातल के संपर्क में रहने वाली सामान्यतः स्तरित मेघ जाता है, तो कोहरा मेघ जाता है। कौन सा, तो कोहरा, धीरे धीरे कोहरा होता है, तन थोड़ा थोड़ा कोहरा मतलब होता है, उसे ही मेघ मतलब कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बादल अधिक वर्षा करते हैं। यानी आप तो बहुत सारे बादल देखे होंगे, बहुत सारे आसमान में बादल होते हैं, तो कौन से बादल जो हैं सबसे ज़्यादा कौन से बादल सबसे ज़्यादा वर्षा देता है, तो वर्षा स्तरी जो है सबसे ज़्यादा वर्षा देता है। तो आज का इतना ही वीडियो था, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि कहाँ पर आपको डाउट है। ठीक, बाय।